हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एडुटेरिया सीरीज का ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार करें। पहला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। दूसरा है, राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। तीसरा है, राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। इन तीनों में से जो है कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन तीनों में से सभी कथन गलत है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 दिनों तक। धन विधेयक को जो है राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। दूसरा है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वो जो है भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? प्रश्न है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों का द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 माह के भीतर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1963 में। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963 में। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 37। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 37। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर है, चलैया समिति का गठन जो है 1991 में किया गया था। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन अर्थात चमड़ा उत्पादन से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध जो है कोको उत्पादन तथा चमड़ा उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है हॉट मनी। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरकारी वाहनों से
यात्रा करने पर पाबंदी। ये कार्यक्रम जो है वह असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं है। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? प्रश्न है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च की समाप्ति हुई थी। गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। इसमें बताना है गांधी जी के जीवन काल में जो घटना घटी थी उसका जो है निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम जो है सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो है सही नहीं है, बाकी सब सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था। लेकिन ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर 1943 को। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पल्लव राजवंश। त्रिपक्षीय संघर्ष में पल्लव राजवंश जो है शामिल नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर दिशा में। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? इसका राइट आंसर है ऋजुपालिका। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मक्खलीपुत्र। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आचरण अधिकारी। मुगल काल में मुहतसिब जो है आचरण अधिकारी था। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैन्य विभाग। दीवान अर्ज जो है सैन्य विभाग से संबंधित था। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुडनकुलम। कुडनकुलम जो है ये कर्नाटक में नहीं है, ये तमिलनाडु में है।
अब बाकी सब जो है राइट आंसर है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकड़ापाड़ा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर है उत्तर कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच जो है 38वीं समानांतर रेखा अवस्थित है। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। क्या नहीं है? तो ये जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ये जो है एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए का होगा 3, ऑप्शन ए में ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना होता है। विटामिन B12 की कमी से प्रनाशी और रक्तता होना, और विटामिन ई की कमी से बांझपन उत्पन्न होना, और विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के के जमने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर है गैलेक्टिक इकाई, ऑप्शन सी। गैलेक्टिक इकाई जो है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्णांधता। वर्णांधता जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह ऑक्सीजन का वहन करता है। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा की परिभाषा है निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। ये फिर है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम, विद्युत प्रवाह का ऐसा मात्रक एम्पियर, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन और पावर का ऐसा मात्रक वाट। अगला प्रश्न है धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिथियम। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व है लिथियम। प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन ए जो है सही है प्राकृतिक रबड़ के बारे में। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या से तय होता है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग अवस्थित है। निम्नलिखित में से
किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, लेकिन इसमें पूछा गया है किस राज्य के से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में नहीं है, बाकी सब जो है सुमेलित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। ये बी नंबर गलत है। निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है अगुल-लहास जलधारा जो है ये शीत नहीं है, ये गर्म जलधारा है। अब बाकी सब शीत जलधारा है। निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, और दक्षिण गंगा कहेंगे गोदावरी नदी को। की लगने पर कावेरी हो जाता है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है 1 और 2। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गिब्सन जो है अफ्रीका में नहीं है। अब बाकी सब सही सुमेलित है। अटाकामा जो है चिली में है, थार जो है भारत में है, तकलामकान चीन में है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी में क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। इसे हम प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। सेठ दूसरा का लास्ट प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको कि एमएसपी कहते हैं, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। दूसरा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये जो है 1 और 2 दोनों सही है। इस तरह से मेरा ये सेट 2 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।